वॉशिंगटन उजलत में भागे हैं और फिर वापस आए हैं बगैर वहाँ उनकी कोई ख़ास मीटिंग के, तो सवाल तो ये उठता है और पहले भी ये बात पूछी गई है, हमारा हक बनता है पार्लियामान का और आपका सबका ये पूछने कि आप किन शराइत पर वहाँ IMF की डील साइन करने गए थे, आप कौन सी आपने इस वक्त और कंसेशंस देनी थी, आपने क्या रियायत देनी थी, आप उनके ऑलरेडी टर्म्स पहले अग्री कर चुके हो, क्या बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि अप्रैल तक वक्त आ चुका हो और बजट की जो जून या मई में होती है उसकी फाइनेंस कमिटीज की मीटिंग्स ना हुई हो और इसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ हो कि हम क्या चाह रहे हैं और IMF स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम होगा या दूसरा प्रोग्राम होगा, वो किधर तक डॉलर को ले जाना चाहते हैं, किधर तक आपकी टैक्सेशन को ले जाना चाहते हैं पाकिस्तान पर, और कौन सी कड़ी शराइत वो इम्पोज करना चाहते हैं। ये सारे सवाल बहुत अहम हैं और हमारी आवाम से मुंसलिक हैं, हमारी वजूद से मुंसलिक हैं, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं मिल रहा। लग रहा है, अफसोस से मैं कहूँगी, मुल्क इस वक्त गूमगू की कैफियत में है कि ये एमनेस्टी स्कीम के जरिए मुल्क चलाएंगे। इनकी बजट का एमनेस्टी स्कीम होगी। आपने 2 सेशन ऑर्डिनेंस के जरिए आपने मुलतवी किए नेशनल असेंबली और सेनेट का, और हमें सख्त एहतजाज है और तशवीश है कि आपने पूरे नोटिफाइड सेशन, जो कभी नहीं होता, नोटिफाइड सेशंस को हंगामी हालात में डिले किया है ताकि आप काला धन सफेद कर सकें, और वो आपकी बजटरी पॉलिसी होगी। आप तो खुद सूली पर चढ़ जाएं। आप कहते थे कि आप अपने आप को फांसी दे देंगे, लेकिन ये सब नहीं करेंगे। फांसी छोड़े, आप IMF चले गए हाथ जोड़ के, और उनकी शराइत में आपको बिल वास्ता कहती हूँ, आप शराइत मुस्तकिल ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप अपनी गुड परफॉर्मेंस वहाँ दिखाने गए थे, लेकिन आपको वहाँ अपने हम मनसब से US सेक्रेटरी ट्रेजरी से तक मीटिंग नहीं मिल सकी। तो क्या तैयारी थी आपकी? आप दोहा में सारी फैसिलिटेशन करने के लिए तैयार थे, वहां भी आपको निकाला गया। अगर आप अमेरिका के साथ आपके क्या रिश्ते हैं, IMF के साथ क्या रिश्ते हैं, आप अपने अवाम के साथ क्या जुल्म इस वक्त ढा रहे हैं, जो कीमतों की जो सुनामी सामने आ रही है, और आप और कितनी चीखें निकलवाएंगे हमें बताएं। लेकिन आपने सेशन पोस्टपोन कर दिया। आपका कहना है कि आप ऑर्डिनेंस के जरिए रूल करेंगे, और वो अब आपकी अक्सरियत नहीं है पार्लियामेंट में, तो आप समझिए कि आप इस तरह करेंगे। स्ट्रेटजी क्या होगी? जो सेशन आ रहे हैं तो उनमें तखरीर भी हुई और एमनेस्टी पे क्या रोक रखेंगे पोजीशन सारी ज्वाइंट? देखिए, जो एक तो ज्वाइंट मीटिंग्स भी होंगी ऑपोजिशन की, अब होने लगी हैं, और ये हम एक मुश्तरका लाए अमल जरूर तैयार करेंगे कि भाई आप 2 या 3 बजट्स ला चुके हो, फिर भी आपके पास कोई तजवीज नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है। एक मीडियम टर्म इनका प्लान भी रिलीज हो चुका है, पढ़ लें। उसमें उस तरह जैसे मंशूर में होता है ये होगा और वो दिस शैल हैपन दैट शैल हैपन है, इनके पास कोई मंसूबा नहीं है। हम इनसे सवाल उठाएंगे कि क्या आपके असल मकासद क्या हैं, ये सवाल हमने उठाना है कि आपके असल मकासद क्या हैं, अब करना क्या चाहते हैं। करेंगे, आप क्या कहती हैं इस पर? उनको मटेरियल बनाने के लिए सवाल कबले करते हैं जी, बड़ी अजीब सी बात की गई है कि कौन किसको चित्रोल करेगा। हम भी देखेंगे अवाम इनका क्या हशर करती है, ये भी देख लें कि अवाम उनका क्या हशर करती है, कहाँ से आए और कहाँ पहुँचेंगे। ये भी सारी तारीख भी सामने है, हाल भी सामने, और आगे भी आप देखिएगा। हम किसी के धमकी या किसी भी इस तरह की बात से पीछे हटे नहीं है कि जी आपको जेल होगा। चित्रौल क्या बात है, लेकिन ये बात होती है कोई करने की। ये आप बताइए, पार्लियामान का कोई भी रुकन इस तरह की बात कर सकता है किसी के बारे में? लेकिन यहाँ तो एक अजीब नफरतों को और बदतमीजियों का कारवान चल पड़ा है। यहाँ नया पाकिस्तान, तो मैं कहती हूँ 1 तब्दीली एट अ टाइम, यही तब्दीली लाएं, माशी बदहाली और बदतमीजी। मैडम, एक जाहिर किए गए हैं, तो जाहिर है इस पे किस तरह देख रही है कि कोई साजिश हो रही है? बिल्कुल, ये एक मन के मजमूम मकासद को हम बिल्कुल पाए तकमील तक नहीं पहुंचने देंगे। ये जो बार बार डिस्कशन आ रहा है कि निज़ाम नहीं चल रहा, पहले आप खुद मफलूज करें अपनी हुकूमत को, अपने मुल्क को, अपने सारे निज़ाम को, और फिर कहें कि निज़ाम नहीं चल रहा। इन्होंने तारीख नहीं पढ़ी है कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम कितनी दफ़ा आ चुका है, क्या हुआ है उसके। उन्होंने 1971 देखा नहीं है। मतलब और क्या चाहते हैं पाकिस्तान से, और क्या गुल खिला। लोग इस वक्त शज़्दर हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और ये क्या तोहफे दे रहे हैं पाकिस्तान को, सिवाय अजियत के
یہ حکومت افسوس سے میں کہوں گی نہ پارلیمان کو بھی مفلوج کرنے کے چکر میں ہے، سارے اداروں کو یہ سائڈ لائن کر چکی ہے، اور ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے سوائے کنٹینر پہ گالی گلوچ کھڑے ہو کے دینے کی. ابھی بھی ان کی مینٹیلٹی وہی ہے کہ وہ کنٹینر پہ کھڑے ہیں.